केस नंबर 4। जब पासे को खोलकर दिया जाता है यानी ओपन डाइस क्या होता है। ये ओपन डाइस है, इस तरीके से आता है ओपन डाइस। ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे ट्रिक लगाते हैं। यानी जो पहली सतह है ना, दूसरा जो तीसरी सतह होती है वो उसके विपरीत होती है। यानी एक के विपरीत क्या है, 5। तो एक के विपरीत 5 हो गया। ऐसे ही दो के विपरीत एक सतह दूसरी इसे छोड़कर जो तीसरी सतह होती है वो उसके विपरीत होती है। यानी दो के विपरीत क्या होगा, 3। दो के विपरीत 3। जो संख्या बची 4 के विपरीत 6 होगी। 4 के विपरीत 6। ऐसे ही थर्ड पासे में देखते हैं क्या होता है। यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 3। 5 के विपरीत 3। 2 के विपरीत 6। 2 के विपरीत 6। 1 के विपरीत 4। ठीक है, और 4 के विपरीत 1। 6 के विपरीत 2। 3 के विपरीत 5। प्रश्न नंबर 1। ये ओपन डाइस है, इस पर सिंबल दे रखें। सिंबल कितने, 6। ठीक है, अब देखते हैं डॉलर के जो विपरीत है वो है हैज। यानी डॉलर के विपरीत क्या है, हैज। परसेंटेज के विपरीत क्या है, दूसरी सतह कर जो तीसरी सतह है वो उसके विपरीत होती है। यानी परसेंटेज के विपरीत होगा कॉपीराइट। इसे अपन बोलते हैं कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल। जो सिंबल बचे हैं एट द रेट के विपरीत ट्रायंगल। यानी एट द रेट के विपरीत होगा ट्रायंगल। नंबर 1 ए पर कौन सा सही है। हमें पता है कि जो दो विपरीत सतह होती है ना, ना तो एक साथ कभी पासे पर आ सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो देखते हैं पहले पासे पर क्या होगा। यानी डॉलर हैज, डॉलर है, परसेंटेज और कॉपीराइट। कॉपीराइट भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है। एट द रेट और ट्रायंगल, ना तो दोनों विपरीत सतह एक साथ देख सकती। ठीक है, इसलिए ये गलत। विकल्प नंबर बी, इस पर क्या है, डॉलर, एट द रेट और कॉपीराइट। एट द रेट, कॉपीराइट और डॉलर। जो विकल्प सी है, डॉलर है, एट द रेट है, हैशटैग है। यानी डॉलर और हैज जो ये एक दूसरे के विपरीत है, ना तो एक साथ ये दोनों आ सकते, इसलिए विकल्प सी गलत है। हैज, परसेंटेज और कॉपीराइट। हमें पता परसेंटेज के अपोजिट क्या, कॉपीराइट, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए विकल्प डी गलत है। हमारा विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 2। ये ओपन डाइस है। एम के विपरीत क्या होएगा, पी। एम के विपरीत पी। और आर के विपरीत, आर के विपरीत क्यू। जो बचा वो उसके विपरीत, यानी एन के विपरीत होगा टी। एन के विपरीत टी। ठीक है, अब विकल्प नंबर 1 पे देखते हैं। एन एम पी। एन एम पी। एम के अपोजिट क्या है, पी है, यानी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। विकल्प बी, टी आर क्यू। टी आर क्यू। आर के अपोजिट क्या, क्यू, इसलिए ये दोनों नहीं आ सकते, ये भी गलत। एन एम टी। एन एम टी। एन के अपोजिट क्या, टी, इसलिए एन के अपोजिट टी है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अब विकल्प डी बचा, ये सही है। एन एम आर। एन एम आर यानी अलग 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 सतह और एक एक सतह। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है। ये ओपन डाइस दे रखा और इसमें पूछा एक के विपरीत क्या है।
हमें पता 3 के विपरीत 4 है। 3 के विपरीत क्या है? 4। अब हम देखते हैं कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा। 1 तो हो ना सकता क्योंकि 2 के विपरीत क्या है? 1। 2 के विपरीत नहीं, 2 के समीप क्या है? 1, इसलिए 1 नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, यानी जो ये वाला जेड, उल्टा जेड बना देंगे। ठीक है, ऐसे, यानी 2 से चलेंगे और 4 खानों में होके जाएंगे, यानी 2 के विपरीत क्या है? 6। जहाँ भी ऐसा ये बनेगा, ये 2 सतह पे ये जाएगा, 2 सतह पे ये, 2 सतह पे ये, इसलिए 2 के विपरीत क्या है? 6। जो बचा वो उसके विपरीत, यानी 1 के विपरीत क्या है? 5। इसमें पूछा क्या? 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत क्या है? 5। हमारा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। ये ओपन डाइस दे रखा और इस पर ए भी दे रखा 2 सतहों पर, और बाकी सतह क्या है? प्लेन है, यानी वाइट रंग की है। ठीक है, हमें पता ये वाला जेड बनाना है, तो एक ए के विपरीत क्या है? बी। और जो प्लेन सतह हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी विपरीत। ठीक है, ऐसे ही ये वाली सतह ये इसके अपोजिट है। हमें पता है कि पासे पर ए और बी में लेटर आएगा, कोई सा भी आए। ठीक है, इसलिए ये दोनों नहीं, एक साथ नहीं आ सकते। विकल्प ए गलत। ऐसे ही विकल्प बी, ए बी दोनों विपरीत सतहें, एक दूसरे के विपरीत सतहें, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत। अब विकल्प डी देखते हैं। ए और बी में से कोई भी लेटर इस पर नहीं है, इसलिए ये डी भी गलत। हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही है, क्योंकि ए बी में से ए है, यानी जो ये प्लेन सतह हैं ये भी होंगी, इसलिए विकल्प सी सही है। एग्जाम्पल नंबर 1, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक पासे की 3 स्थिति दे रखी है और 2 स्थिति यानी पूरी दे रखी है, तीसरी स्थिति को पूर्ण करना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। हम देखते हैं, यानी 2 स्थिति पर क्या कॉमन है। इस पर 3 कॉमन है, जो कॉमन है उसके क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम गए, यानी 3 ऊपर नीचे लिखा। 3 के बाद क्या आएगा? 1, फिर 2, 1, फिर 2। इस पासे पर 3 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, 3 के बाद 4 आया, फिर क्या है? 6। अब जो संख्या छिपी हुई है वो 3 के विपरीत है, वो कौन सी संख्या है? वो है 5। यानी 3 के विपरीत क्या है? 5। 1 के विपरीत क्या है? 4। और 2 के विपरीत क्या है? 6। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। यानी 5 और 1, 5 और 1, इनमें से एक संख्या आ गई, इसमें से 5 आ गया, इसमें से 1 आ गया, इसलिए 3 और 4 अब नहीं आ सकते, इसलिए विकल्प बी और सी गलत। 3 और 4 तो अब नहीं आ सकते। हमारी जो संख्या आएगी 2 आ सकती है या 6 आ सकती है। अब हम विकल्प उठाकर देखते हैं कौन सी संख्या आएगी। विकल्प नंबर ए लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पासा बना लेते हैं। ये पहली स्थिति यहाँ पर ले ली और थर्ड यहाँ पर ले ली, यानी इस पर क्या? 1 और इस पर 5। हम यहाँ 2 लेते हैं। ठीक है, अब इस पर देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। इस पर कॉमन है 1 और 2, यानी 1 और 2 कॉमन है। इस पर भी 1 और 2, 1 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना इस पर। 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे ही 1 के बाद 2 आया, फिर 5 आया, 1 के बाद 2 आया और 5 आया, इसलिए ये 1 और 2 के बाद ये 3 और 5 दक्षिणावर्त में नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। कभी भी 1 और 2 के
दक्षिणावर्त में या तो 3 ही आएगा, ठीक है, 5 नहीं आने का, 3 आ सकता है, इसलिए हमारा विकल्प ए गलत है। अगर हम 6 लेते हैं, 1, 5 और 6, यहाँ पर 6 लेते हैं तो इस पर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है, 1 कॉमन है। एक के बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ इस पासे पर, इस पर भी क्लॉकवाइज, एक के बाद 2 आएगा फिर 3 आएगा, 2 आएगा फिर 3 आएगा, इस पासे पर एक के बाद 6 आएगा फिर 5 आएगा, एक के बाद 6 आएगा फिर क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें क्या जो संख्या छिपी हुई है एक के विपरीत यानी 4, एक के विपरीत क्या है इसमें, 4 है, और 2 के विपरीत 6 है, और 3 के विपरीत 5 है। यानी सेम कंडीशन जो पहले बनी थी ये वाली सेम अब बननी है, यानी विकल्प डी सही है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक पासे की 3 स्थितियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी इस पर देखते हैं क्या कॉमन है, इस पर 3 कॉमन है, ठीक है, 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 3 के बाद 1 आएगा फिर 2 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसे ही इस पासे पर 3 के बाद 4 आएगा फिर 6 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा फिर 6 आएगा, ठीक है। जो संख्या छिपी हुई है वो 3 के विपरीत है यानी 5 है। हमें पता चल गया 5 के विपरीत क्या है 3, 1 के विपरीत क्या है 4, और 2 के विपरीत क्या है 6, ठीक है। हम देखते हैं कि पासे पर जो 5 और 1 तो आ गए, यानी 5 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। अब 3 और 4 नहीं आ सकते, इसलिए विकल्प बी और सी गलत, यानी दो स्थितियों पर 5 और 1 कॉमन नहीं है कहीं भी। अगर वहाँ कॉमन होता तो हम यहाँ पर संख्या बता देते अभी, इसलिए हम विकल्प उठाते हैं, कोई से भी 2 उठा सकते हैं, 6 उठा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 6 रख कर देखते हैं क्या ट्रिक बनेगी। इस पर यानी 1 कॉमन है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 आएगा फिर 3 आएगा, 1 के बाद 5 आएगा फिर 6 आएगा, यानी 5 आएगा फिर आएगा 6, ठीक है। 1 के बाद यानी जो संख्या छिपी हुई है, संख्या है 4 जो छिपी हुई है वो 1 के विपरीत, यानी जो पहली कंडीशन थी ये वाली वो अब नहीं बन रही 6 रखने पर, इसलिए हमारा ये डी गलत है, ठीक है। हमारा विकल्प ए सही है। दोस्तों हम क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं हिंदी में वामावर्त, ठीक है, ये याद रखना जरूर। 5 यानी भाषा पर आधारित प्रश्न, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये दे रखा, क्या दिया है, जमीन पर 4 मानक पासे, क्या है मानक पासे, मानक पासा पता होगी आपको, पहली वीडियो में पढ़ चुके हो, ठीक है। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रम से 4 जो पासे हैं ना 4 हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है, उसमें दे रखी है, यानी 4 पासों की जो ऊपरी सतह हैं, एक तो 4 है, एक 3 है और एक 5 है, यानी ऊपरी सतहों की संख्या दे रखी है ये 4, 3, 1, 5। हमसे क्या पूछा है, जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग, यानी जो ये 4 पासे हैं ये ऊपर वाली सतह तो ये रही, और जो नीचे की हैं जो जमीन से छू रही हैं, यानी उन संख्याओं का योग पूछा है, इसलिए हम नीचे वाली संख्या क्या निकाल सकते हैं, इसलिए ये मानक पासा है, तो 7 में से 4 गए, बचा 3, ठीक है, निचली सतह हो गई 3, ठीक है। ऐसी 3 की निचली सतह क्या होगी 4, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे 4, ऐसे ही 7 में से 1 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे आएगा 2, ये हो गई निचली सतह, और हमसे पूछा है इनका योग, तो जोड़ दो, 3 4 7, 7 6 13, 13 और 2 15, यानी इन निचली सतहों का योग आया 15, यानी हमारा विकल्प सी सही है। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि एक संख्या 2 4 6 के समीप है
तो अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक संख्या है जो एक संख्या है 2, 4 और 6 के समीप है, यानी एक के समीप कौन सी संख्या है? एक के जो समीप होंगी 2 होगी, 4 है और 6 है। ठीक है, अब उसमें पूछा है ये कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए क्या कहता है? 2 6 के विपरीत है, यानी 2 6 के विपरीत है। 2 6 के विपरीत संभावना है एक, क्योंकि हमें ये सवाल में दिया नहीं कि 6 के विपरीत 2 है, इसलिए हम संभावना 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये एक संभावना बस, इसलिए ये संभावना है। ऐसे ही ए विकल्प बी 1 3 के समीप है, 1 3 के समीप है, ये भी एक संभावना है सिर्फ, क्योंकि यह 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक के विपरीत भी कोई सी संख्या तो होगी, 3 हो सकती है या 5 हो सकती है। ठीक है, एक के विपरीत 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, इन दोनों में से एक हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये एक संभावना है, ये भी सही नहीं है। विकल्प नंबर डी देखते हैं, ये कह रहा है 3 5 के विपरीत है। भाई हमसे ये नहीं बोला कि 5 के विपरीत 3 है, हमें ये पता है कि एक के विपरीत 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, इसलिए जब ये विपरीत हो सकते हैं एक के, तो ये एक दूसरे के समीप होंगे, ना कि विपरीत, इसलिए विकल्प डी गलत। हमारा विकल्प जो बचा सी, यानी 3 5 के समीप हो सकता है और है, क्योंकि 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 5 के विपरीत 1 हो सकता है, लेकिन 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, इसलिए विकल्प डी तो गलत ही है। लेकिन 3 और 5 के समीप हो सकता है, यानी 3 5 के समीप हो सकता है, ये विकल्प नंबर 100% सही है। इसमें यदि 1 5 के विपरीत है, ये कह रहे हैं 1 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है, और 2 3 के विपरीत है, यानी 2 3 के विपरीत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो संख्या बची वो 4 के विपरीत होगी, यानी 4 6 के विपरीत होगा। जब 1 5 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, तो 4 6 के विपरीत है। ठीक है, इसलिए ये पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। 4 3 और 6 के समीप है। भाई 4 6 के समीप कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, इसलिए समीप नहीं हो सकते, विकल्प नंबर ए गलत। ये कह रहे हैं 4 5 और 6 के समीप है। भाई 4 6 के कभी समीप नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी गलत। विकल्प सी देखते हैं, 2 4 और 6 के समीप है, यानी 2 4 और 6 के समीप बिल्कुल है, ये सही है विकल्प डी में। 6 3 और 4 के समीप है। भाई ये 6 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, कभी भी समीप नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? यदि 2 3 के विपरीत है, यानी 2 3 के विपरीत है और 4 और 6 के समीप है, कौन सी संख्या? 2 2 4 और 6 के समीप है, यानी हमें पता है कि एक संख्या के अपोजिट एक संख्या होती है, और बाकी जो 4 संख्या होती हैं वो उसके क्या होती हैं? एक दूसरे के समीप, यानी जो 4 संख्या बची, यानी 4 है, 6 है और 5 है, और कौन सी संख्या? 1, यानी ये 2 के भी समीप होंगी और 3 के भी समीप। ठीक है, ये चारों संख्या, लेकिन 2 के अपोजिट होगा 3, 3 के अपोजिट 2। ठीक है, 2 के जो समीप होंगी ये चारों संख्या होंगी, और 3 के समीप भी ये चारों संख्या। ठीक है, इसमें कहता है विकल्प नंबर 1 में कह रहा है 1 5 के विपरीत है, यानी 1 5 के विपरीत है, ये एक संभावना हो सकता है, लेकिन एक संभावना सिर्फ। 4 6 के विपरीत है, भाई 4 6 के विपरीत हो भी सकता है, ना भी हो सकता, लेकिन एक संभावना ये भी। विकल्प नंबर सी कहता है 4 2 और 6 के समीप है, यानी जो 4 है 6, यानी क्या 4 है 2 और 6 के समीप है,
भाई ये भी एक संभावना है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। विकल्प है एक, दो और तीन के समीप है। जो एक संख्या है ये दो और तीन के समीप है, बिल्कुल है। ये विकल्प नंबर डी सही है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5, ये डाइस का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा डाइस समाप्त हो जाएगा। ठीक है। एक पासे की दो स्थिति दे रखी है, लेकिन दोनों स्थिति पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसकी संख्या अलग है, इसकी संख्या अलग है, लेकिन नीचे हिंदी में दे रखा कि दो के विपरीत छः है। इसमें क्या, दो के विपरीत छः। ठीक है। अब हमें दे दिया दो के विपरीत क्या है, छः है। ठीक है। अब इस पर क्लॉकवाइज घूम जाओ एक पर। ठीक है। दो के क्लॉकवाइज, दो से क्लॉकवाइज। ठीक है। इस पर घूमना एंटी क्लॉकवाइज। अगर संख्या अलग अलग होती, अगर संख्या एक कॉमन होती तो इस पर क्लॉकवाइज घूमते दोनों पर, लेकिन इस पर संख्या दे रखी है अलग अलग, इसलिए हम एक पर घूमेंगे क्लॉकवाइज। जो संख्या कॉमन है, यानी दो के अपोजिट क्या है, सिक्स है, तो दो से घूमेंगे क्लॉकवाइज और इस पासे पर घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यानी दो के अपोजिट क्या है, छः, इस पर घूमेंगे क्या, क्लॉकवाइज, यानी दो के बाद तीन आएगा फिर एक आएगा। इस पर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, छः के बाद क्या आएगा, पाँच, फिर आएगा चार, पाँच आएगा फिर आएगा चार। हमें पता चल गया एक के विपरीत क्या चार है, और तीन के विपरीत क्या है, पाँच है, और दो के विपरीत क्या है, छः। हमसे क्या पूछा, पाँच के विपरीत क्या होगा, यानी पाँच के विपरीत तीन होगा। विकल्प सी सही है, ये बाकी गलत। डाइस, डाइस समाप्त।